ગુડ મોર્નિંગ. નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 6 विषय हिंदी पाठ 6 सुबह। तो आज हम पाठ 6 एक प्रसंग कथा है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो ये सुबह है वो प्रसंग कथा है। तो इसमें क्या कहा गया है तो उसमें प्रस्तावना के बारे में हम थोड़ी ऊपर की जानकारी देंगे कि विकलांग व्यक्ति जीवन में निराश का अनुभव करता है। तो विकलांग व्यक्ति होता है तो क्या करता है, जीवन में निराश का अनुभव करता है। क्यों करता है निराश का? क्योंकि वो विकलांग है, अच्छी तरह बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता और अच्छी तरह काम भी कर नहीं सकता दूसरे व्यक्ति की तरह। हम विकलांग नहीं है और हमें कैसे काम करते हैं उसी प्रकार विकलांग व्यक्ति कर पाता है तो नहीं करता है, इसीलिए वो निराश यानी हताश है। उसे लगता है कि वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। उसे लग जाता है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो विकलांग है, अपाहिज है, इसलिए उसे दूसरों के भरोसे पर जीना पड़ेगा। क्या है कि वो दूसरों के भरोसे पर उनको जीना पड़ता है, इसलिए वो निराश होता रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हौसला हो तो विकलांग व्यक्ति भी अपने बल पर भी जी सकता है। यानी हौसला यानी ताकत है तो विकलांग व्यक्ति भी अपने बल पर आगे बढ़ सकता है और जीवन जी सकता है। अपने साहस और फुर्ती से वह सबको प्रभावित कर देता है। अपने साहस और फुर्ती से सबको प्रभावित कर देता है। ऐसे ही एक सच्ची घटना है, तो एक प्रसंग है ऐसा सच्ची घटना का, तो उसकी बालिका का नाम रेशमा है। तो रेशमा के बारे में हम जानेंगे कि रेशमा बचपन से ही पोलियो की बीमारी से लड़ रही है। क्या है कि उनको बचपन में हमारी तरह ही हट्टी कट्टी थी, बाद में उनको पोलियो हो गया था। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा भी पिलाई जाती है। आप जानते हैं ना कि 2 बूंद जिंदगी के, तो ऐसे ऐड जाहिरात आती है, अमिताभ बच्चन लेकर जाहिरात आते हैं और कहते हैं कि 2 बूंद जिंदगी के। हमें छोटे छोटे बच्चों को क्या है कि पोलियो पिलाना चाहिए क्योंकि वो अपाहिज न हो और अच्छी तरह अपना जीवन जी सके और अच्छी तरह रह सके, इसलिए पोलियो की दवा पिलानी ज़रूरी है। इसी सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका का नाम क्या है तो हमने पहले बताया कि रेशमा, उसका नाम है रेशमा। रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनती। उनकी शारीरिक कमी यानी शरीर की जो कमी है, वो विकलांग है इसलिए शरीर की कमी है, पर उसके इरादों यानी मानसिक जो उनके इरादे, मन में इरादे हैं, तो उसमें कभी बाधा नहीं बनती। वो मन में ठान लेती है कि मुझे ये करना है तो वो करती है, भले वो शारीरिक रूप से कमज़ोर है। वह जिंदा दिल एवं परिश्रम से अपना जीवन के कैसे जी रही है, वो क्या है कि जिंदा दिल यानी वो अच्छी तरह अपना जीवन बिता रही है और परिश्रम भी कर रही है। साथ में विकलांग बच्चे हैं तो परिश्रम यानी काम करते हैं तो नहीं करते, पर ये बच्ची अपना जीवन में परिश्रम भी कर रही है। इसका निरूपण इस घटना में दिया गया है। आप इसका निरूपण यानी उसकी घटना का वर्णन इसमें किया गया है। आप अच्छी तरह ध्यान से सुनना तो आपको मालूम पड़ेगा कि कैसी घटना घटी थी, क्या प्रसंग हुआ था। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि क्या है कि सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि सभी लोग सफाई में व्यस्त थे। सफाई क्यों कर रहे हैं आपको मालूम है ना? तो आपके घर में मम्मी पापा भाई बहन साथ में मिलकर साफ सफाई करते हैं। जब दीपावली का समय आता है तो हम अपने घरों को स्वच्छ रखते हैं, साफ सफाई कर लेते हैं। ऐसे ही सब लोग साफ सफाई में व्यस्त थे। व्यस्त यानी काम में जो लगे हुए हैं। वो कोई सामान झाड़ रहा है यानी जो सामान में धूल मिट्टी पड़ी हुई है तो वो साफ सफाई कर रहे हैं। तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। मकड़ी के जाले जो हमारे घर में बने हुए हैं वो
उतार रहे हैं। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। रेशमा ने सोचा कि आज सफाई हो रही है, इसलिए कोई खास बात होगी। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुड़े हैं। तो रेशमा अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, आज कोई खास बात है, कोई ऐसा दिन है? तो सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुड़े हुए हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, हाँ बिटिया, रानी त्यौहार के दिन है। क्या है कि रानी त्यौहार के दिन है। रानी त्यौहार यानी दीपावली का दिन आने वाला है, इसलिए। भूल गई क्या? वो उसकी माँ कहती है उनको, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्यौहार का आनंद ले पाएंगे। तो पहले से अच्छी तरह घर की साफ सफाई हो जाए तो फिर त्यौहार का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। प्यार से सहलाते हुए कहा। तो प्यार से सहलाना यानी उसको लाड प्यार करना। फिर आगे, ओह, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई। भुलक्कड़ यानी भूल जाना। भूलने वाला जो व्यक्ति है ना, उसको हम भुलक्कड़ कहते हैं। साला भुलक्कड़, स्वाध्याय भी याद नहीं रहता, हम ऐसे कहते हैं ना। तो भुलक्कड़ यानी भूल जाने वाला व्यक्ति। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा नहीं है। भले मैं भुलक्कड़ हूँ, पर आपने मुझे कोई काम सौंपा नहीं। मैं क्या करूँ, बताओ माँ। तो वो कहती है कि आपने मुझे कोई काम नहीं सौंपा, तो मैं क्या करूँ, बताओ मुझे। तो अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ। क्या है कि पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी कि बहुत से काम है। कि उसकी माँ कहती है कि पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर काम बताऊंगी। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। और रेशमा कहते हैं कि मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। माँ ने कहा। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा। रुआ से यानी जोर से, रुआ से यानी रोने के स्वर में। जोर से रोते रोते हम कैसे, हमें कुछ मम्मी पापा देते नहीं है तो हम कैसे रोते हुए कहते हैं। तो रुआ से स्वर में कहा कि मदद तो मैं ज़रूर लूँगी। मैं तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। तो मदद तो मैं ज़रूर लूँगी तुमसे। मैं तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊंगी। कहते हैं कि उसकी माँ, नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर मैं बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। जो हमें दिख रहा है चित्र में कि पहिए वाली कुर्सी पर रेशमा बैठी हुई है, उसकी माँ पीछे है। तो पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। तो अपाहिज व्यक्ति को ऐसी पहिए वाली कुर्सी दी जाती है, उस पर वो बैठकर इधर उधर जा सकते हैं। रेशमा ने अपने पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। दैनिक यानी रोज के दिन के जो हमें रोज के जो दैनिक कार्य करते हैं, ऐसे ही वो दैनिक कार्य में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी, रेशमा क्या है कि जब 5 साल की थी, तब की रेशमा जब 5 साल की थी तभी से उसके पैरों पर, क्या है कि रेशमा छोटी सी थी, 5 साल की थी तभी से उनके पैरों पर काम नहीं करते थे। उनके पैर, रेशमा 5 साल की तो हो गई, तभी उनके पैर यानी चरण, उनके पाँव तो क्या है कि काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ। तो उसे कैसे पोलियो हो गया, उसकी जानकारी दी है कि उसे तेज बुखार हो गया और घुटनों के नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। यानी उसको बहुत सारा बुखार हो गया। यानी ताव, आप गुजराती में ताव नहीं कहते, यानी बुखार, यानी हो जाने के बाद एकदम उनके दोनों पाँव बेजान हो जाना। बेजान यानी निर्जीव, जिसमें हरकत न हो, यानी कुछ हलन चलन न हो, ऐसी बेजान हो जाती है। बहुत इलाज करवाया। बहुत इलाज यानी उपचार, जो दवाई की इलाज करवाया, पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। यानी कि उनके पाँव में
कहीं जान न आई, उसे पोलियो हो गया था। डॉक्टर ने कहा कि उसके पैरों पर पोलियो हो गया है, उसके पाँव बेजान हो गए हैं। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। रेशमा क्या है कि बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ती थी। शुरुआत में जब पोलियो हो गया था तब उनको दूसरों से मदद लेनी पड़ती थी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। अब कितने साल की हो गई है? तो 11 साल की हो गई है। तो अब अपने सारे काम वो खुद कर लेती है, स्वयं यानी खुद करना। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती, यानी भरोसा नहीं करती, यानी आधार न रखना। निर्भर यानी आधार न रखना। वह अपने परिवार पर कोई काम का आधार नहीं रखना चाहती है, वो स्वयं अपना काम कर लेती है। परिवार के सभी सदस्य, उनके परिवार के जो सदस्य हैं, पिताजी, छोटा भाई, गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा होना, बहुत प्रिय होना। ये रूढ़ि प्रयोग आता है, आपको याद रखना, बार बार रूढ़ि प्रयोग आता है, आगे भी आया था, तो आप अच्छी तरह ये याद रख लेना। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के वीडियो में इतना ही। आगे से हम अगले वीडियो में जानकारी देंगे। अस्तु विद्यार्थी मित्रों।